मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं आपका तारुफ सेठ सलीम अहमद साहब से कराता हूँ, जिनको हमारे इलाके के बीडी मेंबर्स ने चेयरमैन मुंतखब किया है, जिनकी शराफत, जिम्मेदाराना ज़िंदगी और फ़र्ज़ शनासी तमाम शहर में मशहूर है। मैं तमाम हज़रात की तरफ से सलीम अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो जिम्मेदारी आपने मेरे सुपुर्द की है उसके लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। मैं जनाब बुखारी साहब से जो चंद वोटों की वजह से चेयरमैन मुंतखब न हो सके माजरत चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी शिकस्त से खफा ना हो, बल्कि खंदा पेशानी से मेरे फ़राइज़ की अदायगी में मेरा हाथ बटाएं। तो बुखारी साहब, ये आप दिन में 2 मरतबा खाइएगा। शुक्रिया। कहिए, आपके इलाके की चेयरमैनशिप का क्या हुआ? मैं हार गया डॉक्टर साहब। सेठ सलीम अहमद चेयरमैन बन गए, लिहाजा मैंने बीडी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। अच्छा। अंकल, ये देखिए मेरे डैडी के फोटो, वो चेयरमैन बन गए। मुझे मालूम है नसीबन, मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा कि जब मैं काम में मसरूफ हूँ तो कलीम को यहाँ न लाया करो। जाओ, इसे घर ले जाओ। बहुत अच्छा सरकार। आओ बेटा, आओ। आदाब अंकल। ये किसका लड़का था डॉक्टर साहब? ये मेरे एक दोस्त का लड़का। आपके दोस्त का? जी। हो, आई सी। अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मुबारक हो सरताज। मुबारक हो। अरे बेगम, अभी तो हमारी शादी की 15वीं सालगिरह में कोई 10 रोज बाकी है। मुबारकबाद कैसी? आप चेयरमैन जो हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई, तुम भी तो चेयरवुमैन हो गई हो। क्यों, कैसी कही? छोड़िए, कोई देख लेगा। नहीं मानती आप? कोई देख लेगा ना। अरे देख लेगा तो क्या कहेगा? अम्मी क्या अब्बा जान आ गए? हाँ शायदा बेटी, मैं आ गया हूँ। आओ आओ। आदाब अब्बा जान। जीती रहो मेरी बेटी। मुबारक हो सरकार, बहुत बहुत मुबारक हो सरकार। बाबा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मुझे सरकार कहकर मत पुकारा करो, सिर्फ सलीम कह दिया करो। मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ सरकार? फिर वही सरकार, इस घर की सारी खुशहाली तुम्हारे ही दम से है। अगर तुम्हारी मेहरबानी ना होती तो ना नजमा होती, ना शाहिदा, और ना ये नन्ना नदीम। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है सरकार। अरे हाँ, वो अख्तर कहाँ गया? अख्तर भाईजान, वो तो अपनी बेगम से बातें कर रहे हैं। अपनी बेगम से? हाँ अम्मी। आए मैं देखती हूँ। बेगम उठ जाओ, उठो बेगम। बेगम मार मार के बेगम से गुलाम बना दूंगा। न मेरे ब्रेकफास्ट का ख्याल है, न मामू जान के लंच की फिक्र है, न मुमानी जान के डिनर का ख्याल है। देखा आपने? ये नहीं कि उठ के आपके काम में हाथ बटाए। ये कौन है अख्तर मियाँ? और जवानी में गलती हो ही जाती है। आपकी बहू है। बहू? यहाँ तक कि मेरी बीवी छलनी न छाछ की, न काम की न काज की, हर वक्त सोती रहती है। अब आप ही इसे उठाइए मुमानी जान। हाँ आपकी बेगम साहब, इन्होंने जबरदस्ती मुझे। ये क्या हरकत थी? हरकत में बरकत होती है मुमानी जान। आपने मेरी बेगम भगवाई है, मैं आपसे अपनी बेगम लूंगा। नौकरा से मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर किससे मजाक करूं? बाहर जब भी मजाक किया है पट्टियां ही बंधवा के घर पे वापस आए। एक झूठ मूठ की बेगम थी, वो भी आपने भगवा दी। अरे अभी तक तुम्हारी शादी कब हुई है? सुबहान अल्लाह मुमानी जान, 60 साल का हो गया हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। क्या तुम 60 साल के हो गए? जी हाँ, सठियाने में सिर्फ 28 साल रह गए। 32 साल तो किसी तरह गुजार लिए हैं। तो गोया तुम ये ताना दे रहे हो कि तुम 32 साल के हो चुके हो और तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आप वही समझिए जो आप कह रही हैं। देखो अख्तर मियाँ, जहाँ भी तुम्हारा रिश्ता जाता है लोग यही पूछते हैं कि लड़का कारोबार क्या करता है। कह दीजिएगा कारोबारी मामू का भांजा है। मामू के कारोबार पर बेकार भांजे की शादी नहीं होती।
शादी करना है तो अपने पैरों पे खड़े हो। लीजिए, खड़े हो गए पैरों पे, अब करा दीजिए। पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि नौकरी ढूंढो, नौकरी, समझे? समझे। सुन रही हो लुबना बेगम, शादी करने के लिए आपसे पहले नौकरी ढूंढो, और नौकरी ढूंढने से पहले आपका मकान ढूंढो। लुबना, कहाँ चली? अब्बा जान, आज मैं उससे ये मालूम करके रहूंगी कि वो कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है, फिर आपको बताऊंगी। आप उसे ऐसी सजा दीजिएगा कि वो जिंदगी भर किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत ना कर सके। गुड गुड, मगर जल्दी आ जाना। अरे भाई माली, अरबी का लफ्ज है जिसके माने हैं पुर करने वाला और पुर होने वाला। वैसे उर्दू में माली बागबान को भी कहते हैं। भाई तुम तो कोई माहिर नफ्सियात वगैरह मालूम होते हो। अच्छा वो लुबना तो इधर नहीं आई। लुबना? लुबना भी अरबी का लफ्ज है जिसके माने हैं। तुम कौन हो? जी मैं उसका होने वाला शौहर हूँ। शौहर? क्या तुम उसके बाप को जानते हो? अरे उसके बाप को मारो गोली, अभी तो मैं लुबनाई को ठीक से नहीं जानता। किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, कुछ पता नहीं। ऐसे इधर ट्राई मारी है, अगर फ्लूक लग गया तो लग गया, फिर उसके बाप को क्या उसके दादा को भी जानने लगूंगा। ये लो अठन्नी पकड़ो, जाओ जाके लुबना से कहना कि अख्तर साहब तुमसे मिलने आए। अख्तर फारसी का लफ्ज है। ओए होए, जिसके माने हैं सितारा। जी। और आजकल तुम्हारा सितारा गर्दिश में। शुक्रिया। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चेयरमैन साहब, मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है। आपकी मर्जी के खिलाफ? जी हाँ, खुदा के लिए उनकी शादी रुकवाइए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्या आपकी कोई औलाद है? खुदा के फजल से 2 लड़के और 1 लड़की मौजूद है। फिर तो ये शादी कानून के खिलाफ है। मेरा कोई नहीं है जो कानून का दरवाजा खटखटा सके। आप ही मेरे छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। चेयरमैन साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर इंसाफ की भीख मांगती हूँ। इंसाफ करना मेरा फर्ज है और इंसाफ तलब करना आपका हक है। आपको भीख मांगने की क्या जरूरत? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपका शौहर दूसरी शादी हरगिज नहीं कर सकेगा। तुमने मुसम्मात नरगिस बानो बिनते मुजीबुद्दीन को बिलेवस 50,000 रुपए महर सिक्का राइजुल वक्त। ठहरिए काजी साहब, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि आपकी पहली बीवी मौजूद है। मौजूद है तो उससे आपको क्या? आप क्या इस इलाके के थानेदार लगे हुए हैं? थानेदार तो नहीं, अलबत्ता इस इलाके का चेयरमैन जरूर हूँ। खिलाफ कानून बातों को रोकना मेरे फराइज में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप दूसरे के फटे में पांव उलझाने की कोशिश न कीजिए, वरना इसका अंजाम अच्छा ना होगा। मैं कहता हूँ आप इस इरादे से बाज आ जाइए, वरना आपको कानून के हवाले कर दिया जाएगा। चलिए हजरात, यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। ठहरिए मीर साहब, ठहरिए। माफ कीजिएगा, आपने तो फरमाया था कि मेरी पहली बीवी मर चुकी है। पहली बीवी की मौजूदगी में आप दूसरी शादी कर रहे हैं, यह खिलाफ कानून है। चलिए काजी साहब। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सलीम साहब, आपने शीशे के मकान में रहते हुए दूसरे के मकान पर पत्थर फेंका है। आपको बहुत जल्द इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। माफ कीजिए, आधा बरस। जीती रहो, फलो फूलो, हमें कभी ना भूलो।
ये माफ कीजिएगा, आपकी लिपस्टिक का नंबर खैर बड़े वो हैं आप, कब से इंतजार कर रही थी आपका। अरे साहब आपके पास तो कार है, उधर बैठी इधर आ गई। मेरी कार आजकल बिल्कुल बेकार है, बनती है बिगड़ जाती है, बनती है बिगड़ जाती है, बिल्कुल आपके मिजाज और मेरी तकदीर की तरह। अच्छा अख्तर साहब, ये बताइए आप करते क्या हैं? क्या करते हैं? ऐश करते हैं। आप ऐश करते हैं या जूतियां चटकाते हैं, ये मैंने नहीं पूछा। मेरा मतलब है कि आप काम क्या करते हैं? बहुत काम करता हूँ, यानी पहले सुबह उठ के बेड टी लेता हूँ। अच्छा, बेड टी लेने के बाद फिर शेव बनाता हूँ, शेव बनाने के बाद हाँ फिर ड्रेसअप करता हूँ। ड्रेसअप करने के बाद फिर मैं करता हूँ तो हाँ मैं आवाज देता हूँ उसको, अपने ड्राइवर को, ड्राइवर कार में से साइकिल, गैराज में से कार निकालो। फिर वही आपने मुझे बातों में बहलाना शुरू कर दिया। अख्तर साहिब मैं पूछती हूँ आप मुलाजिम कहाँ हैं? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर। क्या रोड इंस्पेक्टर? जी रोड अपना ये पुलिस इंस्पेक्टर। लेकिन पुलिस की वर्दी में तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। अरे भाई खुफिया पुलिस में हो, कोई 250 आदमी तो मेरे अंडर में काम करते हैं और इस वक्त 5-6 पुलिस वाले इर्द गिर्द होंगे। लेकिन मुझे तो आपके आसपास कोई नजर नहीं आता। हाय हाय हाय, खुफिया पुलिस के आदमी हैं, माफ कीजिएगा कोई दिल लगी नहीं है। मुझे तो आप कोई 420 नहीं, देखिए 520 तनख्वाह है मेरी, 80 तो हो गए महंगाई अलाउंस। अच्छा 150 ये अपना कार अलाउंस और रहते फुटपाथ पर। ये है आपकी नजरों में हमारी इज्जत। अख्तर साहब नाराज हो गए? हाँ। मेरा मतलब है कि आपने हमें अब तक अपना मकान क्यों नहीं दिखाया? अच्छा आपने हमें कौन सा अपना मकान दिखा दिया जनाब? मेरा मकान ही क्या है, मैं तो एक छोटे से झोंपड़े में रहती हूँ। जब कार वाले झोपड़े में रहने लगे तो बेकार तो फिर कब्रिस्तान ही जाके रहेंगे। ज्यादा बातें ना बनाइए, आज तो हम आपका मकान देख कर ही रहेंगे। मकान देख के रहेंगे? क्या सोचने लगे? मतलब इतने मकानात हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मकान। अच्छा मैं आपको उस मकान पे लेके चलता हूँ जहाँ मैं खास तौर से रहता हूँ, मगर बाहर से दिखाऊंगा, यूं कि एक ना एक दिन तो आपने उस घर में जाना ही है। मुझे मंजूर है। मैंने भी कबूल किया, कोई तकरीबन 3 मरतबा। आइए चलिए। चलिए। बस रोको, यही है मेरा मकान। अच्छा तो ये है आपका मकान? जी नहीं, हम तो फुटपाथ पे रहते हैं। खुदा हाफिज। सुनिए, इस तख्ती पर आपका नाम तो नहीं लिखा, इस पर तो जी इस तख्ते पर प्रोफेसर एचएम कुरैशी माहिर नफ्सियात मेरे अंकल हैं, चचा। अच्छा, चलिए मैं भी कोई उनसे 1-2 सवाल पूछ लूंगी। देखिए आप तो सवाल पूछ लेंगी मगर मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो क्रैक हैं। क्या कहा? जरा सी यहाँ से सरकी हुई है, 2 स्क्रू लूज है। अच्छा आप तशरीफ रखिए, आपका इस तरह से इस घर में जाना अच्छा नहीं लगता। आप तो किसी दिन लाल जोड़ा पहन के बाजे। अच्छा जी, तो फिर टाटा 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 टाटा, खुदा के लिए टाटा टाटा टाटा। प्रोफेसर साहब अगर अंदर हो तो उनसे जल्दी से कहो कि एक साहब बहुत जल्द उनसे मिलना चाहते हैं। आइए आइए आइए। शुक्र है खुदा का। आप अंदर तशरीफ रखे, मैं साहब को भी भेजता हूँ। और साहब को बोलो कि साथ चाय भी लेके आए। मिस्टर अख्तर, प्रोफेसर साहब से कोई ऐसा सवाल पूछो कि उनकी सिट्टी गुम हो जाए। हाँ, उनसे ये पूछो कि पहले जनाब अंडा पैदा हुआ या मुर्ग? ये तो वो नलके वाले। लो बेटे अख्तर, सवाल करने चले थे, जवाब यहीं मिल गया। पहले मुर्गा पैदा हुआ था। अख्तर बेटे, इनके आने से पहले पहले यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुर्गे बोलते भी हैं? जनाब का इसमें शरीफ? जी, मुझे उल्लू गधे नामाकुल पाजी और वगैरह वगैरह को अख्तर कहते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है आपका। जी गुड मॉर्निंग, आधा बस है। पहचान लिया?
मैंने आपको कहीं देखा है। जी अगर ना देखा होता तो बहुत अच्छा था। अच्छा जी देखो भाई, मैं तुम्हारी अठन्नी का मखलूस भी तो हूँ। जी कोई बात नहीं है, वो मैंने अपनी अठन्नी माफ कर दी, आप मुझे माफ कर दीजिए। बाय। इधर ही आने में बेहतरी है। चलो बैठ जाओ। किसके लड़के हो? जी मैं वो अपने बाप का बेटा हूँ। क्या नाम है उनका? जी देखिए गलती मुझसे हो गई है, अब उनका नाम ना पूछिए। अब अच्छा चले आप तशरीफ तो रखें। थैंक यू। बैठो। अरे भाई, मैं उनसे तुम्हारे लिए अपनी लड़की के रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? तुम लुबना के होने वाले शौहर हो ना? नहीं नहीं, ईमान से। मैं उसका बाप हूँ। आप उसके बाप हैं? चले माने लेते। यानी ये सारा मकान डूबना था? नहीं तो क्या तुम्हारे बाप का मकान है? क्या? अब्बा जान, यही वो बदमाश है जिसने मेरा नाक में दम कर रखा है। जिस तरफ भी जाती हूँ दुम छल्ले की तरह से लग जाता है। आज अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। अगर मोहब्बत करना जुर्म है तो मैं कसूरवार हूँ। मुझे मेरे गुनाहों की सजा दीजिए अब्बा जान। तुम क्या करते हो? ऐश करते हैं। जी नहीं, जूतियाँ चटकाते हैं। मेरा मतलब है कहाँ मुलाजिम हो? पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जी नहीं, रोड इंस्पेक्टर हैं। 520 तनख्वाह है इनकी। जी नहीं, 420 है। बड़ा शानदार मकान है इनका। जी नहीं, फुटपाथ पे रहते हैं। इनके पास कार भी है। जी नहीं, आजकल बिल्कुल बेकार हैं। मियाँ साहबजादे, पहले नौकरी ढूंढो, जी फिर घर ढूंढो। घर ढूंढो और इसके बाद मोहब्बत के बारे में सोचना। अच्छा जी। हमारी शादी की सालगिरह के कार्ड छपकर आ गए। आओ मेहमानों की फहरिस्त बना ले। अपनी शादी की सालगिरह तो आप हर साल मनाते हैं, लेकिन अख्तर मियाँ की शादी की आपको बिल्कुल फिक्र नहीं। अरे भाई, फिक्र क्यों नहीं? पहले वो कहीं नौकर तो हो जाए। यकीन जानो, जिस दिन वो कहीं नौकर हो गया मैं उसका रिश्ता कहीं ना कहीं जरूर ढूंढ दूंगा। हाँ ये भी ठीक है। सलाम अलैकुम हजूर। फरमाइए। हम का फरमाइबे, बड़े आदमी के पास छुटका आदमी का है केर वास्ते आते हैं। नौकरी चाहिए, मिलिए। अच्छा अच्छा, नौकरी। आइए आइए। आप किस किस्म की नौकरी कर सकते हैं? सरकार, हेड बावर्ची से लेके बावर्ची तक और बावर्ची से लेके खानसामे तक जौन सी भी होए मिलिए। तनख्वाह क्या लेंगे? कम से कम हम 5 रुपया ले। अब 5 रुपए? अगर जास्ती है तो 4-6 आना कम कर ले। लेकिन इतनी कम तनख्वाह में तुम्हारी गुजर बसर कैसे होगी? गुजर तो हमारी खुदा दे फजल नाल बहुत अच्छी हो जात है। रहने के वास्ते खूबसूरत बंगलवा, खाने के वास्ते आला खुराक, बस हमारी बसर नहीं होता है। क्या मतलब? मतलब हम आपका बाद में बता दे। अब हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे, पैर पड़े थे, हमका नौकर रख ले। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम्हें नौकर रख लेंगे। मर्द के जबान एक होत है, नौकर रख लिए हो ना? हाँ बाबा, रख लिया नौकर। फिर हमारी शादी करा दो। क्या? तुम्हारी शादी की 15वीं सालगिरह की कसम, हमारी शादी करा दो। तुम्हें मेरी शादी की सालगिरह का इल्म कैसे हुआ? मामू जान, मैं आपका भांजा हूँ। कमारेपन की कोई लिमिट होती है? तुम देखिए मामू जान, आप गंवार, आपने मुझे अभी नौकर रखा है, आप अभी मेरा रिश्ता तलाश कीजिए। मामू जान, अगर हाथ पैर टूट गया तो आपको रिश्ता तलाश करने में बड़ी मुसीबत पड़ेगी। मामू जान, ममानी 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 मम्मा रे ममानी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? हमारे साहब की शादी की 15वीं सालगिरह का दावतनामा है, जरूर तशरीफ लाइएगा हुजूर। क्यों नहीं, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते। आऊंगा, शादी का तोहफा भी साथ लाऊंगा। शुक्रिया, बैठिए आइए खान साहब, आइए आइए, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, शादी की 15वीं सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। अख्तर, मीर साहब को बैठाओ। मीर साहब,
आपने हमें तो मुबारकबाद दी नहीं। अरे किस बात की? आज से 15 साल बाद हमारी शादी का भी खतरा है। आपकी शादी का खतरा? हंस लीजिए मीर साहब, हंस लीजिए। आप शादीशुदा हैं इसलिए हम पे हंस रहे हैं, कभी हम पे भी बुरा वक्त आएगा, हम भी कमारों पे हंसा करेंगे। अच्छा बात सुनिए, कहिएगा तो नहीं किसी से? क्या? मेहंदी हसन का गाना भी। सरकार आपका टेलीफोन आया है। बहुत अच्छा, क्या बात। कौन? सरकार, मैं नसीबन बोल रही हूँ। छोटे सरकार को आपने बुलाया? हरगिज नहीं, मैं भला उसे यहाँ कैसे बुलवा सकता हूँ? एक आदमी आया है, वो छोटे सरकार से कह रहा है कि तुम्हें सलीम साहब ने बुलवाया है। नहीं, मैंने नहीं बुलवाया। हाँ, वो डॉक्टर शौकत सियालकोट से मरीज को देखकर वापस आ गए? जी नहीं। अच्छा, तो तुम कलीम को हरगिज ना भेजना। ठहरिए, मैं देखती हूँ। सरकार, वो तो कलीम मियाँ को लेकर चला भी गया। अरे नसीबन, ये तुमने क्या गजब कर दिया? कौन था वो आदमी? कहाँ ले गया? क्यों ले गया? ओहो, मैंने कहा बरखुरदार बुजुर्गवार। आपका कार्ड कहाँ है जनाब? मेरे डैडी कहाँ हैं? कौन है आपके डैडी, ये तो आप ही बता सकते हैं। कहीं मैं तो नहीं हूँ आपका डैडी? बासु भाई, आपका टेम्परेचर तो बिल्कुल हमारे मामू जान से मिलता जुलता है। अच्छा भाई, आइए देख लीजिए कौन है आपके डैडी इसमें से। वो है मेरे डैडी। अच्छा भाई, वही है तुम्हारे डैडी, ठीक है। ये लड़का क्या कह रहा है अख्तर? आंटी, ये बच्चा कह रहा है कि मेरे मामू जान इसके डैडी। इसके डैडी? भाभी जान, सलीम साहब तो बड़े रहमदिल हैं, सखी हैं, बहुत से मिस्कीन बच्चों को अपनी औलाद की तरह पाल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये भी कोई मिस्कीन बच्चा है। अच्छा, मुझे तो कुछ यतीम नजर आ रहा है। मैं यतीम नहीं हूँ। अच्छा भाई, अच्छा। इधर आओ बेटी। कौन है तुम्हारे डैडी? क्या नाम है उनका बेटा? माफ कीजिएगा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी हाजिर होता हूँ। कलीम, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? इसे मैं लाया हूँ सलीम साहब, आपकी शादी की सालगिरह का तोहफा। ये आपने बहुत बुरा किया बुखारी साहब, बहुत बुरा किया। चलो बेटे। ख्वातीन हज़रात, देख लिया आपने अपने फरिश्ता से और फर्शनास चेयरमैन साहब की शराफत। खुद तो शरीफ बनते हैं और दूसरों को भरे मजमे में बदनाम करते फिरते हैं। सलीम साहब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चलो बेगम चले। खैरिए मीर साहब, जरा मामू जान को जान को आपकी दूसरी मुमानी जान कब वापस आने देंगी? आपको क्या मुंह लेकर वापस आएंगे? मुंह दिखाने के काबिल होते तो यहाँ से। सारी दुनिया मुझे कसूरवार समझे, लेकिन क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो? नहीं मेरे सरताज, हरगिज नहीं। खुदा गवाह है, आपने मुझे शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। फिर इस रोने का सबब क्या है? रोना तो इस बात का है कि आपके पाक और साफ दामन पर जो दाग लगाया गया है, आप उसकी तलाफी क्यों नहीं करते? मैं इसकी तलाफी कर सकता हूँ नजमा, लेकिन सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि तुम्हारे दिल को दुख पहुंचेगा। आप दुख का कहते हैं, खुदा की कसम अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन आपकी जो बेइज्जती हुई है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आपको इसकी तलाफी करना चाहिए। आपको मेरी जान की कसम है। अगर तुम मुझे अपनी जान की कसम न देती तो मैं ये राज अपने साथ कब्र में ले जाता, लेकिन जबान पर न लाता। मैं कल ही इसकी तलाफी करूंगा। सरताज। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज मैंने आपको इसलिए तकलीफ नहीं दी कि मैं आपके सामने अपनी सफाई पेश करूं, बल्कि इसलिए बुलाया है कि मेरी शरीक हयात ने मुझे अपनी जान की कसम दी। कौन सी शरीक हयात ने? पहली या दूसरी? पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, फिर जो जी में आए कहिएगा। ये किस्सा है तब का कि आतिश जमा था।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब मुझे सलीम कहती हैं। सलीम अरबी का लफ्ज है जिसके माने हैं दुरुस्त, सलामती का मालिक, सादा दिल, वो शख्स जिसको सांप ने काटा हो। और माफ कीजिए सलीम के माने अहमद के भी हैं। तशरीफ रखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि गुज़िश्ता रात मैंने अनारकली की रूह को देखा, उसने मुझसे बातें भी की, तो आप यकीनन मुझे अहमक समझेंगे। बेशक, बिलाशुबा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अहमक समझने की बजाय दुरुस्त समझूंगा। तो क्या इस जीती जागती दुनिया में रूहों का वजूद है? मेरा मतलब है, क्या इंसान मर जाने के बाद अपनी असली शक्ल में दूसरों को नजर आ सकता है? बल्कि बातें भी कर सकता है। कब इसके कि मैं आपको इसका नफ्सियाती पहलू समझाऊं, आप पूरा वाकया मुझे तफसील से सुनाइए। प्रोफेसर साहब, गुजरावाले में मेरा एक अपना बंगला है जो आमतौर से खाली पड़ा रहता है। मैं कभी कभी फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए वहां चला जाता हूँ। कल रात जब मैं वहां पहुंचा तो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार! सरकार, कहाँ गायब थे तुम? ये बंगले में कौन है? कोई भी नहीं है, बहुत कुछ। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया है सरकार। क्या बकते हो? बकता नहीं हूँ सरकार, मैं सच कहता हूँ। बंगले में रूहें आ गई हैं, रूहें। मेरी बात माने तो आप वापस चले जाएं। क्यों? अच्छा तो आप ठहरे, मैं चला। खुदा हाफिज। ही कहा था, लेकिन महाबली का कहरो कसम और दुनिया की रस्म और रिवाज ने उसे मजबूर कर दिया। तुम भी मजबूर हो जाओगे। हरगिज नहीं, यकीन न हो तो आजमा कर देखो। अनारकली, हाय अल्लाह, वो देखो दिलारा आ रही है। दिल्ले सुबहानी तुम्हें याद फरमा रहे हैं। ये है वो झुमका जो अनारकली के कानों की जीनत बना हुआ था। प्रोफेसर साहब, अगर ये झुमका मेरे पास ना होता तो मैं इस हकीकत को ख्वाब ही समझता। अगर आप इजाजत दें तो मैं अब आपको अहमक समझ सकता हूं। जी जी मिस्टर सलीम, रूह इंसानी शक्ल में नजर तो आ सकती है, वो बोल भी सकती है, लेकिन उसको या उसकी पहनी हुई किसी चीज को छुआ नहीं जा सकता। इस झुमके को पहनने वाली अनारकली की रूह नहीं, कोई जीती जागती लड़की है। जीती जागती लड़की? जी हाँ, आपके साथ ड्रामा खेला गया है। ओहो, मैं समझ गया प्रोफेसर साहब। मैंने अखबार में पढ़ा था कि कॉलेज की कुछ लड़कियां रेड क्रॉस फंड के लिए अनारकली का ड्रामा खेलने लाहौर से गुजरावाले गई हैं। भाई मुझे तो इस ड्रामे में एक और ड्रामा नजर आ रहा है। वो क्या? उठिए, ये ट्राई कीजिए प्लीज। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 4, आपको उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। हाँ, मोहब्बत हो गई। हाँ हाँ यार प्रोफेसर, दुआ करो कि उस लड़की को भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। हाँ यार, मैंने कहा आधा वर्ष है। शहजादे की तरह तुम भी डर गए? तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। झूठे कहेंगे। झुमका तो ले गए हो ना, समझदार होगे तो जरूर पता लगा लोगे, नहीं तो समझूंगी बुद्धू ही हो। अब बुद्धू ही है, ठोक बजा के। कौन हो तुम? चचा,
चचा? और चौकीदार का चचा। हमका भतीजा तो रूहन के डर से बीमार पड़ा है और साहब का भी बुरा हाल है। हमका डर है कि साहब कहीं लंबा लेट ना हो जाए ठोक बजा के। डॉक्टर को दिखाना था। हाय डॉक्टर के बस का रोग नहीं बीबी जी, वह तो पागल हो गई। चिल्ला चिल्ला कर कहा था हमका अनारकली की रूह बुलावत है ठोक बजा के। अनारकली? अरे बाबा, उनसे जाकर कहो अनारकली की रूह नहीं, मैं थी मिस मलिक। ओ, तुम रही मिस मलिक? साहब को तुम डराती रही? हाँ। दया रे दया, हमका डर है रूहन के डर से आदमी कभी ऊपर भी सिधार जात है, मर भी जात है। कहीं साहिब। हाय अल्लाह, कहाँ है वो? ओ, का रहीन चौकीदार की कुठरिया में। बेहतर आही बेबी जी, तुम खुद वाह को जाके समझाई लो। वाह को समझाए को रू वो कुछ ना होवत है, तुम आप रहीन, नहीं तो वो जान देवे है। ऐसा ना कहो, तुम चलो मैं आती हूँ। नेकी का काम रहीन, आ जाओ ठूक बजाए के। कौन था वो? नौकर था। तुम्हारा नौकर? हाँ, नहीं, वो चौकीदार का चाचा था, इनाम लेने आया था। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दरअसल मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। तुम सब ड्रामे की रिहर्सल पर चली जाओ, मुझे तो सब याद है। क्यों नहीं, हीरोइन जो हुई नखरे तो दिखाएगी। चलो चलो चलो, आप चलो, देर हो रही है। तुम्हें अपने डायलॉग तो याद है? अरे हाँ, बहुत अच्छी तरह। आज तो फिर रिहर्सल बड़ी मजे की होगी। अनार 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 अनारकली 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 अनारकली, मैं मरना नहीं चाहता। जाओ जाओ जाओ। मैं अनारकली नहीं, मिस मलिक हूँ। झूठी मिस मलिक, तुम झूठी हो। मैंने तो सुना था रूह झूठ नहीं बोलती। मैं झूठ नहीं कहती हूँ। बात ये थी, हम लोग जबरदस्ती यहाँ ठहर गए। चौकीदार बहुत घबराया, कहने लगा अगर साहब आ गया तो क्या होगा। मैंने कहा तुम फिक्र न करो, अगर आ गया तो कह देना कि बंगले में रूहें रहती हैं और बाकी सब बातें हम खुद देख लेंगे। यकीन नहीं आता। यकीन नहीं आता? नहीं। यकीन नहीं आता तो छू कर देखो। छू ऐसा नहीं, मेरे हाथ पर अपना हाथ रख कर देखो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तुम मेरा हाथ लेकर गायब हो जाओगी? चलो नहीं, लो अपना हाथ लो, जल्दी लो। नहीं। अच्छा लो। देखा, मैं जिस्म हूँ ना? लेकिन तुम उधर देखो, मुझे डर लग रहा है। चलो। तेरा हाथ में आ गया तो चिराग राह में जल गई। अब यह हाथ थामा है तो जिंदगी भर नहीं छोड़ना। क्या मतलब? मतलब ये कि कसम खाओ कि मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी ठोक बजा के। क्यों बन्नो, ये दर्दे सर था या दर्दे जिगर? ये रिहर्सल पे कैसे जाती? इसे तो यहाँ मोहब्बत का ड्रामा खेला था। आखिर अनारकली ने सलीम को तलाश कर ही लिया। अरे कहाँ जा रही हो? ठहरो तो। कबाब जीती रहो। कैसी हैं आप लोग? मेहरबानी। बिटिया कहाँ है? जी अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मौका अच्छा है, लगे हाथ शादी की बात कर ही डालो। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर, मैंने तो ऐसे ही कबाब में हड्डी कह दिया था। क्यों, कैसा चक्कर दिया? अरे क्या कहने तेरे। अब्बा जान, आप अचानक कैसे आ गए? दौरे पर आया था, रेड क्रॉस वालों से तुम्हारा पता मालूम किया, सोचा तुमसे मिलता चलो। आप बार बार इस तस्वीर को क्यों देख रहे हैं? हा? बात यह है कि इस चेहरे में हमें अपने खानदान की कुछ झलक दिखाई देती है। जी? किसकी तस्वीर है ये? मैं इससे मिलना चाहता हूँ। आदावर्त करता हूँ। आदावर्त। आओ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी सलीम। सलीम? तुम करीम अहमद साहब के लड़के तो नहीं? जी हाँ बिल्कुल।
ये उनका फोटो है, देखिए। आप जानते हो उन्हें? शायद इनका इंतकाल सियालकोट में हुआ था। जी। तुम्हारी वालिदा का नाम खुर्शीद जहां बेगम है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सलीम, मेरे बच्चे हैं। वाकई बाजी जान मरहुमा को मैंने बहुत दुख पहुंचाया था। जब उनकी शादी तुम्हारे वालिद मरहूम से हुई तो सबसे पहले मैंने ही मुखालफत की थी कि नवाब दादा मलिक असलम की बेटी की शादी एक क्लर्क से हरगिज़ नहीं हो सकती। शायद इसीलिए उन्होंने। खुदा के लिए गुजरी हुई बातों को भूल जाइए मामू जान, आने वाली बातों का ख्याल कीजिए। आइंदा किसी की शादी की मुखालफत न कीजिएगा। किसकी शादी की मुखालफत न करूं? मसलन आपकी साहबजादी वगैरह की। हो, समझा। भाई अब मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम जो मिल गए। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। भाई अब यह शादी ब्याह का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। गुस्ताखी माफ, एक गुजारिश करूं? शौक से कहो बेटे। मामू जान, आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं, और अगर आप मुझे अपनी गुलामी में ले लें तो। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली सलीम बेटे। मेरी लड़की के लिए मेरे बहन के लड़के से अच्छा रिश्ता और कौन हो सकता है? जब जी चाहे बारात लेकर आ जाओ। मामू जान। अरे बस भी कर, बहुत रोली। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे बन्नों के। चलो 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 चलो। मेरे दिल के सनम खाने में एक तस्वीर ऐसी है जो बिल्कुल आप जैसी है, जो बिल्कुल आप। सबसे काम लो बेटी, दुनिया का यही दस्तूर है। हर एक लड़की को एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। लड़कियां तो पराया धन होती हैं बेटी। आज तेरी बड़ी बहन की शादी हुई है, कल तेरी शादी की बारी भी आ जाएगी। वो वक्त कभी नहीं आएगा बच्चन, वो वक्त कभी नहीं आएगा। भैया बेटी, मैं अंदर आ। आइए आइए। क्या बात है बेटी, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। समझ गया। जी, क्या समझ गए आप? बहन की जुदाई का गम है ना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगा। मैं अभी उसे लाने ही जा रहा हूँ बेटी। मैं खुद ही हाजिर हो गई अब्बा जान। लो, अच्छा। आदाब अब्बा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अकेली आई हो या? जी नहीं, वो भी साथ आई। अरे तुमने कमाल है, पता है। अच्छा बाजी, पहले ये बताइए कि सलीम
मेरा मतलब है आपके दुल्हा कैसे हैं? खुदा की कसम जवाब नहीं उनका, बेमिसाल है। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिल जाएगा। बात बात जान निसार करते हैं, जरा उदास होती हूँ तो तड़प जाते हैं। एक शौहर अपनी बीवी से इतनी ही मोहब्बत कर सकता है जितनी वो मुझसे करते हैं। आगे हो सकता हूँ? आइए आइए। ये कौन मोहतरमा? मेरी छोटी बहन है सुरैया, इन्हें आदाब करो। तस्लीम। आदाब। नाक नक्शे में कोई खराबी मालूम होती है जब भी मुंह उधर के खड़ी। तौबा कीजिए। तौबा तौबा। अरे पगली, ये तो तेरे दूल्हा भाई हैं, इनसे क्या पर्दा। देखिए इस प्यारी प्यारी सूरत को कहीं नजर ना लगा दीजिएगा। माशाअल्लाह, इनकी प्यारी प्यारी सूरत को कहीं मेरी नजर ना लगे। चश्मे बद दूर। बड़ी कम सुकून मालूम होती है। जी नहीं, पहली मुलाकात है इसलिए चुप चुप है। घुल मिल जाएगी तो कफन फाड़ के बोलेगी। आज रात को खाने के बाद बिस्मिल्लाह इसके गाने से होगी। अच्छा? जी हाँ, कॉलेज के ड्रामों में हमेशा हीरोइन बनती रही है और अनारकली का किरदार तो इस खूबी से अदा करती थी कि शहजादा सलीम भी देख लेता तो पहचान ना सकता। और आप इसका गाना सुन के तो हैरान रह जाएंगे। गाती भी हैं? ऐसा वैसा? बस करो बाजी। क्यों तंग कर रही हो बेचारी? आप नहीं जानते, ये इतनी आसानी से नहीं सुनाएगी। पहले पेट भरकर खुशामदे कराएगी, उसके बाद सुनाएगी। अब पेट भी भर चुका और पेट भरकर खुशामदे भी करा ली। अब सीधी तरह गाना सुना दे, नहीं तो। बाजी मैं सच कह रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या गाना सुनाऊं। अरे बाबा, जो दिल में आए सुना दे। देख, तेरी सादतमंदी की मैंने इनसे बहुत तारीफ की है, वरना ये क्या कहेंगे कि छोटी बहन ने अपनी बाजी की एक छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं की। सुरैया, जो होना था वो हो चुका, और जो हो चुका उसे निभाना हमारा फर्ज है। दुनिया में हजारों लाखों बीवियां और शौहर ऐसे होते हैं जो इसी किस्म के हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपना फर्ज इस खूबसूरती से अंजाम देते हैं कि एक दूसरे को जिंदगी भर यह एहसास नहीं होता कि उनकी शादी गलत हुई है। मेरे दिल से पूछो मुझ पर क्या गुजर रही है, लेकिन मैं जिंदगी भर अपनी शरीक हयात को यह एहसास होने नहीं दूंगा कि मैंने किसी और से मोहब्बत की थी। मगर अब इस फर्ज की अदायगी में एक बात खारिज होने वाली है। एक बात और सुनती जाओ। नजमा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी तो शायद मैं अपना फर्ज पूरी तरह अंजाम न दे सकूं। इसलिए तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम खुद ही जाने से इनकार कर दो। खुदा हाफिज। अरे वो मेम साहबा से कहना जल्दी तैयार हो जाए, हमें जल्दी जाना है। ये बहुत अच्छा। नजमा बेटी, तुम इतनी जल्दी वापस जा रही हो? जी हाँ अब्बाजान, दरअसल वो जाते वक्त कह गए थे कि जल्दी वापस आ जाना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। आमीन। अब्बाजान, मैं सुरैया को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। हाँ हाँ जरूर ले जाओ, बल्कि मेरी खुद यही ख्वाहिश थी। तुम्हारे सिवा उसका कौन है? मैं तो अब चिराग सहरी हूँ। ऐसा न कहिए अब्बाजान, खुदा आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। सुरैया की माँ के मरने के बाद तुमने उसे माँ बनकर पाला है बेटी। तुम्हारे बगैर वो बेहद उदास रहती है। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हद हो गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाजी, मेरा आपकी ससुराल जाना ठीक नहीं।
ये बात तुम्हारे सोचने की नहीं, मेरे सोचने की है। ससुराल मेरी है या तुम्हारी? जरा ये तो सोचिए, आपकी दुल्हा मुझे देखकर क्या कहेंगे? अरे भाई, उन्होंने तो खुद मुझसे कहा था कि सुरैया को अपने साथ जरूर लाना। और फिर तुम यहाँ तन्हा भी तो रह जाओगी। मुझे तन्हाई पसंद है बाजी। आखिर क्यों? आप इस बात को नहीं समझ सकती। तो फिर हमें समझा दो। अच्छी बाजी, अम्मी के मरने के बाद आपने मुझे माँ का प्यार दिया, लेकिन बाज बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लड़की अपनी माँ से भी नहीं कह सकती। मैं समझ गई। क्या समझ गई आप? मेरा ख्याल है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो। बाजी! अरे इसमें रोने की क्या बात है? मोहब्बत करना तो इंसान का पैदाइशी हक है। इंसान तो क्या, जानवर भी मोहब्बत करते हैं। मुझे बता कौन है वो, मैं उससे तेरी शादी कर दूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता बाजी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उसकी शादी हो चुकी। अच्छा, वो बेवफा निकली? नहीं बाजी, ये बात भी नहीं, ये बात भी नहीं। मर्द चाहे कितनी ही बेवफाई करे, औरत कभी उसे बेवफा नहीं समझती। खैर छोड़ो, लड़कियों के लिए जरूरी नहीं कि जिससे वो मोहब्बत करे उसी से शादी हो। जहां माँ बाप शादी कर देते हैं वो भी तो कामयाब होती हैं। मुझे देखो, अब्बा जान ने अपनी पसंद से मेरी शादी की है, फिर भी हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। बस अब चलने की तैयारी करो, चलो उठो। मैंने कह दिया बाजी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिल लगा दिए तुमने। इंतजारे यार में आंखों में छाले पड़ गए। वो थी बेगम सुरैया साहबा, जिनकी वजह से देर हो गई। फरमाने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे तो तुम उसे जबरदस्ती साथ ले आती। जनाब, वो लेदे मची थी कि इलाही तौबा, किसी सूरत से मानती ही नहीं थी। भाई ये तुमने बहुत बुरा किया नजमा, उस बेचारी को वहां छोड़ाई। छोड़ती कैसे, साथ लेकर आई हूँ। साथ लेकर आई? अब आ भी जाओ बेगम साहबा, ऐसी थोड़ी आएगी। ये लीजिए। आदाब। आदाब। अपनी जान की कसम दी है तब जाकर तशरीफ लाई है मोहतरमा। तुम्हारी जान तो इन्हें बहुत प्यारी है, किसी और की जान की भलाई क्या परवाह करती। हाँ जनाब, ये अपनी मोहब्बत की बात होती है। अच्छा, मैं जरा ऐसे मकान दिखा दूं? हाँ हाँ जरूर। चलो जी। मुझ पर क्या गुजर रही है? अगर तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी तो शायद मैं अपना फर्ज पूरी तरह अंजाम न दे सकूं। सोचा न था कि प्यार में ऐसे भी होंगे इम्तिहान, ऐसे भी होंगे इम्तिहान। तुम भी बनोगे अजनबी, हम भी नजर चुराएंगे। सुरैया! क्या हुआ सरताज? सर चकरा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, तबीयत घबरा रही है। मैं भी डॉक्टर को फोन करके नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, सुबह देखा जाएगा, सुबह देखा जाएगा। ये लीजिए। क्या है? बाजी ने आपके लिए दवा भेजी है। घर में नौकर नहीं थे जो तुम्हें तकलीफ करनी पड़ी। रख दो, मैं पी लूंगा।
बाजी ने कहा है अपने हाथ से पिला कर आना। सुरैया, मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि मचल जाऊंगा या दवा फेंक दूंगा। कह तो देना, रख दो, मैं खुद पी लूंगा। दवा पिला दी? इन्होंने कहा रख दो, मैं खुद पी लूंगा। भाई कमाल करती हो सुरैया। लो, दवा वैसी की वैसी रखी। चलो आओ, अपने हाथ से पिलाओ। अरे कहाँ चली भाई? बैठो, लो चाय बनाओ। क्यों तंग कर रही है बेचारी को? वो पहले ही परेशान है। मैं बताती हूँ इसकी परेशानी। साहबजादी किसी से मोहब्बत फरमा चुकी है। कौन है वो बदनसीब? वाकई बदनसीब है। मेरी फूल जैसी बहन को छोड़कर ना जाने किस कमबख्त से शादी कर ले। ऐसा ना कहिए बाजी। न जाने उस बदनसीब के नसीब में कौन खुश नसीब लिखी थी। तुमने इनसे उसका नाम भी पूछा? बहुत पूछा, नहीं बताती। कहती है मर जाऊंगी, लेकिन उसका नाम जबान पर नहीं लाऊंगी। और शायद उस बदनसीब की जबान पर मरते वक्त भी इन्हीं का नाम होगा। बाबा, मैं तो पूछ पूछ के थक गई। अब आप ही पूछिए, कौन है वो बेवफा? खुदा के लिए बस भी कीजिए बाजी। देख लिया, आप पूछते क्यों नहीं? बताओ ना सुरैया, कौन है वो बेवफा जो तुम्हें कॉल देकर फिर गया? कौन है वो नाहंजात बदकिरदार जिसने शादी का वादा तुमसे किया और शादी किसी और से रचा ली? मुझे उस जलील कमीने का नाम बताओ सुरैया, ताकि मैं उसका गला घोट दूं, उसकी जिंदगी को खत्म कर दूं। सुरैया, इन्हें क्या हुआ? सरताज, सुरैया, इन्हें क्या हो गया? इन्हें क्या हो गया? टेम्परेचर अभी तक डाउन नहीं हुआ। सुरैया बर्फ की थैली लाती होगी, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें इससे क्या? सुरैया, खुदा के लिए मेरे सामने ना आया करो, मेरे कदम डगमगा जाते हैं। ये भी तो पूछिए मेरे दिल पर क्या गुजरती है, मगर बाजी के हुक्म से मजबूर हो जाती हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे इल्तजा की थी कि तुम नजमा के साथ आने से इनकार कर देना। और बाजी से आपने इज़हार किया था कि सुरैया को जरूर साथ लेकर आना। तो और क्या करता? जब उसने मुझसे पूछा कि मैं सुरैया को अपने साथ लाना चाहती हूँ, तो बताओ मैं कैसे इनकार करता? वो मेरी शरीके हयात है। और जब मैंने आने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे अपनी जान की कसम दे दी। तो फिर बताइए मैं क्या कर सकती थी? वो मेरी बहन है। गोया कसूर मेरा है। तो क्या कसूर मेरा है? कसूर मेरा है ना तुम्हारा, कसूर हालात का है, जिसका इलाज मेरी मौत के सिवा कुछ भी नहीं। खुदा न करे आप परेशान न हो, मैं आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगी, हट जाऊंगी। मेरी प्यारी बाजी, खुदा आपको हमेशा खुश रखे। अब मेरी जिंदगी आपके लिए दुख के सिवा कुछ नहीं, इसलिए मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से आप मुझे कभी नहीं बुला सके। बदनसीब सुरैया। यास्मीन, तो गोया कम से कम 3 साल तक तुम लंदन में रहोगी। हाँ भैया, ओह 3 बज गए, अब हमें एयरपोर्ट चलना चाहिए। ओ चलो। डॉक्टर, मरीजा ने इंजेक्शन लेने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? अच्छा, मैं अभी आया। यास्मीन, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाना भैया, जहाज के जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट में आता हूँ।
अल्लाह का शुक्र है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने मुझे क्यों बचा लिया? मैं जिंदगी नहीं मौत चाहती हूँ, मौत। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, इंसान के बस में नहीं। जिस इंसान की आरज़ू मिट जाए, उम्मीदें खत्म हो जाए, उसका मर जाना ही बेहतर है, मर जाना ही बेहतर है। आरजुओं और उम्मीदों का पूरा करना भी खुदा के हाथ में है। उसकी जात से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अब मेरे दिल में कोई उम्मीद बाकी नहीं रही डॉक्टर। हो सकता है कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठा हो। मसलन आपकी वालदा। मुद्दत हुई, उनका तो इंतकाल हो चुका है। तो फिर आपके वालिद? मेरे वालिद? हाँ, मुझे अब्बा जान के लिए जीना चाहिए। खुदा का शुक्र है ये बात आपकी समझ में आ गई। भैया अब तो वक्त बहुत कम रह गया है, चलिए ना। कौन? मिस मलिक, तुम जिंदा हो? तुम्हारे खानदान वालों ने तो तुम्हारी मौत का यकीन कर लिया और इसी सदमे से तुम्हारे वालिद का हार्ट फेल हो गया है। अब्बा जान, जब इंसान का वक्त आ जाता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता नजमा। सबसे कम रहो। कैसे सब्र कर लूं? बहन की मौत का सदमा भी दिल से दूर नहीं हुआ था। बाप का साया भी सर से उठ गया। अब तेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं। बाप का आखिरी सहारा था, सो वो भी तकदीर की जात के लिए किसी हिल स्टेशन भिजवा दीजिए। बात यह है डॉक्टर, मुझे कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिलती और ये कहीं अकेले रहने पर राजी नहीं होती। अगर आप इन्हें राजी कर लें तो मैंने कल ही मरी छोड़ाऊं। जितने दिन चाहे वहां रहें, जब फोन करेंगे मैंने जाकर ले आऊंगा। इन्हें राजी करना मेरे जिम्मे है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओह सुरैया, तुम? यस डॉक्टर। आओ आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। बैठो बैठो। तुमने मेरा कहना मान लिया सुरैया। न सिर्फ ये कि तमाम मायूसियों को अपने दिल से निकाल फेंका, बल्कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया जो मेरे नजदीक इबादत से कम नहीं। ये सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है डॉक्टर। मैं किया और मेरी बिसात किया, ये सब खुदा का कर्म है, अल्लाह की मेहरबानी है। अगर इजाजत हो तो एक इल्तिजा और करूं? इल्तिजा नहीं, आप हुक्म दीजिए। मैं तो सिर्फ इल्तिजा ही कर सकता हूँ, हुक्म देने का मुझे क्या इख्तियार है? इख्तियार क्यों नहीं, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ। मसलन? आप मेरे मेहरबान हैं, मोहसिन हैं, अफसर हैं। नहीं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, दोस्त हूँ, खादिम। छोड़िए इन बातों को, आप कहना क्या चाहते थे? मैं ये कहना चाहता था कि तुम शादी कर लो। डॉक्टर, हाँ सुरैया, इस नाहमवार ज़माने में एक जवान का तन्हा जिंदगी गुजारना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मैं तन्हा कब हूँ डॉक्टर? आप जैसा हमदर्द जो मेरे साथ है। अगर वाकई तुम मुझे अपना हमदर्द समझती हो तो इस बात पर हमदर्दी से गौर करो। तुम्हारे हमदर्द को भी एक हमदर्द की जरूरत है।
सुरैया वार्ड में ले चलो। आइए। खुदा के नाम पे बंदे कर भला होगा भला। खुदा तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे बीबी जी। इस अपाहिज मोहताज को भी दे दे अपनी बच्ची का सदका। हेलो, कौन? आप सलीम साहब बोल रहे हैं? देखिए जनाब, आपकी बेगम और बच्ची जो 3 दिन से लापता थीं, आज पुलिस स्टेशन पर एक औरत और बच्ची की लाश आई है जो पहचानी नहीं जाती। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जल्दी यहाँ पहुँचें। अगर आप कल तक यहाँ तशरीफ नहीं लाए तो लाशों को लावारिस तस्वर करके दफना दिया जाएगा। तो ड्रामा बंद करो, बंद करो। सरकार वारंट ठीक तरह बंद नहीं हुआ। सरकार ठीक तरह वारंट बंद नहीं हुआ। सरकार आपकी बच्ची अब बिल्कुल अच्छी हो गई, आप उसे घर ले जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, इनका अदा कीजिए जिन्होंने बच्ची की देखभाल में मुझे भी भुला दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। एक बार फिर से कह दीजिए, इन्होंने सुना नहीं। अच्छा, खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। सुन लिया मैंने, संभाले अपनी बच्ची को। खुदा जल्दी तुम्हारी भी गोद भरे तुम्हें। अब आप यहाँ से जाती है या नहीं? जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। ये तो बताती जाइए, आपने इन्हें बेटी की दुआ दी या बेटे की? बेटे की। अल्लाह इन्हें चांद सा बेटा देगा। अब जाइए यहाँ से। अभी शादी की मंजूरी मिली नहीं और बेटे की दुआएं पेशगी वसूल होने लगी। क्या ख्याल है सुरैया? किस बारे में? अपनी शादी के बारे में। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है। डॉक्टर साहब, हाजिर हो सकता हूँ? हेलो डॉक्टर नवाज, हाउ आर यू भाई? प्लीज सिट डाउन। थैंक यू, थैंक यू। कहिए, कहाँ हैं आजकल आप? आजकल मैं गुजरांवाले में होता हूँ डॉक्टर साहब। इधर कैसे रास्ता भूल पड़े भाई? शौकत साहब, एक अजीबो गरीब मरीज मेरे ज़ेरे इलाज है। उसके इलाज के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाजिर हूँ, कहिए क्या बात है? कहने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, आपको खुद गुजरांवाला चलकर मरीज को देखना पड़ेगा। आज की तो मैं माफी चाहता हूँ भाई, कल मेरा ऑफ डे है, इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।
क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं, चलिए। डॉक्टर साहब, मुझे आप ही का इंतजार था। तशरीफ आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब। कहो भाई, क्या हाल है तुम्हारे मालिक का? वही हाल है सरकार, जिंदगी से तंग आए हुए। घबराओ नहीं, ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। आप फिर कोई ड्रामा खेलने आई हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं। आओ मेरे साथ। मुझे पागल ही रहने दो, मुझे अंधा हो जाने दो। मुझे जिंदगी नहीं, मौत चाहिए। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, इंसान के बस में नहीं। जिस इंसान की आरज़ू में उम्मीदें खत्म हो जाए, उसका मर जाना ही बेहतर है। उसकी जात से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अब तुमने हर बात अच्छी तरह समझ। बिल्कुल अच्छी तरह समझ ली है। तो फिर जाओ। मरीज का क्या हाल है डॉक्टर? केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? दरअसल मरीज छोटी बहन से मोहब्बत करता था, शादी बड़ी बहन से हो गई। इस गम में छोटी बहन ने खुदकुशी कर ली। जब बड़ी बहन भी मैं अपनी बच्ची के किसी हादसे का शिकार हो गई, तो मरीज अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा और उससे एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब उसे ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी और बच्ची अब इस दुनिया में नहीं, तो उसके दिमाग की नसें हिल गई, जिससे उसकी बीनाई कमजोर हो गई। हो सकता है कि वो बिल्कुल अंधा हो जाए। क्या उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं? मुमकिन है, बशर्ते कि फिर कोई ऐसा वाकया पेश आए जो उसके दिमाग को झंझोड़ कर रखते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी देखभाल के लिए यहीं रुक जाऊं। यहाँ अकेली एक अजनबी के पास? ये आप ही की तालीम तो है कि हर मरीज को नर्स की जरूरत होती है, और मरीज की खिदमत करना नर्स के लिए इबादत के बराबर है। माफ करना, मैं इस वक्त बिल्कुल भूल गया था कि तुम सिर्फ सुरैया नहीं, नर्स भी हो। अच्छा, खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब। थैंक यू। तुमने मेरी उस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको उसका जवाब 2 दिन बाद दूंगी। चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना वक्त गुजर गया, 2 दिन और से। अच्छा, खुदा हाफिज। बस करो, जाओ तुम। मेरे लिए एक पानी का गिलास रख जाना। बहुत अच्छा। सरकार, मैंने गिलास रख दिया है। ये कौन गा रहा है? कोई भी नहीं हुजूर। तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं सरकार। अच्छा, तुम सो जाओ। जाओ, मेरे ही कान बज रहे होंगे। सुरैया, तुम जिंदा हो? सुरैया, 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 सुरैया! मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। सुरैया, सुरैया, सुरैया! चलिए, चलिए, चौकीदार, चौकीदार, जल्दी आओ, इनके ऊपर आओ। चलिए। नर्स, जब ये जाग जाएं, तो ये टैबलेट खिला देना। जी बहुत अच्छा। वाह वाह सुरैया, क्या कहना है, तुमने तो कमाल कर दिया है। जो बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा माहिर नफ्सियात हफ्तों की कोशिश और मेहनत के बाद नहीं कर सकता था, वो तुमने एक दिन में कर दिखाया। तुम्हारी इस कामयाबी पर आज मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अब वो अच्छे तो हो जाएंगे ना? अच्छे हो जाएंगे क्या माने? वो अच्छा हो गया। अब सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मगर सुरैया, तुमने कौन सा ऐसा वाकया दोहराया जिसने उसके दिमाग को झंझोड़ दिया? उनकी और मेरी पहली मुलाकात का। तुम्हारी पहली मुलाकात तो गोया उसकी मरहूम बीवी की छोटी बहन तुम हो। हाँ डॉक्टर साहब। तो गोया मुझे मेरा जवाब मिल गया। इजाजत चाहती हूँ। ये क्या नादानी है? मत भूल कि तू एक डॉक्टर है। मैं एक इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दिल है और दिल में मोहब्बत। मोहब्बत कत्ल और गारत का नाम नहीं, कुर्बानी और इसार का नाम है। मोहब्बत करने वाले जालिम और जाबिर नहीं होते हैं, साबिर और शाकिर होते हैं। अपने दिल से बदी के जज्बे को खत्म कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे। चला जा। डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? आपने मरीज को इंजेक्शन लगा दिया था ना? इंजेक्शन? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। वो अच्छे हो जाएंगे ना डॉक्टर? हाँ हाँ, अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? चलिए चलिए। सुरैया, याद है मैंने तुमसे कहा था कि आरज़ू और उम्मीदों का पूरा करना भी खुदा के हाथ में है। मुझे याद है डॉक्टर। सुरैया, तुम्हारा सलीम तुम्हें मुबारक हो। क्यों, क्या हाल है बहन? मरने की दुआएं मांग रही है। अल्लाह ना करे, तुम्हें जीना पड़ेगा अपनी बच्ची की खातिर, उन अजीजों की खातिर जिन्हें तुम भूल चुकी हो। वो मिल जाएंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम मुझे कब तक झूठी तसल्लियां देते रहोगे? मैं भीख के टुकड़ों पर कब तक जीती रहूंगी? तुमसे ये नहीं होता कि मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढ दो? कितनी बार नौकर रखवा चुका हूँ तुम्हें, लेकिन जब तुम पर दीवानगी का दौरा पड़ जाता है तो लोग तंग आकर तुम्हें नौकरी से अलग कर देते हैं। कौन अलग कर देता है? मुझे किसी ने अलग नहीं किया।
अगर तुम अलग करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन इल्जाम ना दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अच्छा, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। खुदा की हिम्मत करो, चलो बाबा। जब तुम रोती हो तो मेरा दिल तड़प जाता है, मेरे कलेजे में सुइयां चुभने लगती है माँ। प्यार और मोहब्बत जताने लगे तो जानती हैं क्या होता है? क्या होता है? समझ लीजिए कि उसका अपनी बीवी से दिल भर गया और वो किसी और की तलाश में। खबरदार, जो तुमने सलीम साहब के बारे में मुझसे ऐसी बातें की, वरना मुझे रखे बीबी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। तुम मुझे बेगम साहिबा मत कहा करो, मेरे दिल पर चोट सी लगती है। तो फिर क्या कहा करूं बेगम साहिबा? फिर वही बेगम साहिबा के अलावा जो जी चाहे वो कह दिया करो। खाला जान कह दिया करूं बेगम? हाँ हाँ, कह दिया करो। अब तुम्हारी माँ कैसी है? वैसी की वैसी है खाला जान। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं खुद उनका इलाज करवा दूंगी। मैंने उन्हें बहुत कहा मगर वो नहीं आती। कहती है कि मैं बहुत मनहूस हूँ, उनके घर जाऊंगी तो उनका घर भी बिगड़ जाएगा। उन्हें कहना मेरी फिक्र मत करो, अपना इलाज करवा लो। अच्छा, आज मैं फिर कहूंगी उनसे। अच्छा, खुदा हाफिज खाला जान। फी अमानिल्लाह। तुम्हें चुप तो नहीं आई बेटी? नहीं बाबूजी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके बाल बच्चे सलामत रहे। क्या ये तुम्हारी बच्ची है बाबा? जी नहीं बाबूजी, ये तो किसी बड़े आदमी की लड़की होगी। जब ये बिल्कुल मासूम बच्ची थी तो इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वो अपनी यादाश्त खो बैठी। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। उसका इलाज मैं करवाऊंगा, इंशाल्लाह वो अच्छी हो जाएगी। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं। अगर मेरी माँ अच्छी होगी तो मैं आपको उम्र भर दुआएं दूंगी, आपकी खिदमत करूंगी, आपके कदमों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अरे, ये तुम क्या करती हो? मैं अभी तुम्हारी माँ के पास चलता हूँ। आओ बाबा, आओ तुम भी आओ। बैठो। माँ, तुमसे कोई मिलने आया है? मुझे भला कौन मिलने आ सका है बेटा? नजमा, छोड़ दो मेरी बच्ची को। कौन हो तुम? नजमा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सलीम हूँ, सलीम। खबरदार जो मेरे पास है, दूर रहो मुझसे। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। शोर क्यों मचा रही हो? मेरी बात तो सुनो। नहीं। क्या बात है फाजू चाचा? इस बड़े आदमी को हम अपना हमदर्द समझकर अपने साथ लाए थे कि ये हमारी बहन के इलाज में कुछ मदद करेगा, लेकिन ये तो कोई बदमाश लगता है। क्या बात है बाबू? ये मेरी बीवी है। ये झूठ बोलते हैं। नजमा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा शौहर हूँ सलीम। देखो बाबू, ये गरीबों की बस्ती है, अय्याशी का डर नहीं, समझे? क्या बकते हो?
डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी अच्छी हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। अच्छे बच्चे रोते नहीं। बाबा, बच्ची को बाहर ले जाओ। चलो बेटे, आ जाओ। नर्स, हर 2 घंटे के बाद एक टैबलेट दे देना और इन्हें तन्हा छोड़कर ना जाना। जी बहुत अच्छा। अब क्या हाल है डॉक्टर? थोड़ी थोड़ी देर के बाद दौरा पड़ता है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। मैं कहाँ हूँ? नजमा, कौन हो तुम? मैं सलीम हूँ नजमा। सलीम? हाँ, सरताज। हाँ नजमा। सरताज, ये मुझे कहाँ ले आए? तुम अस्पताल में हो नजमा। अस्पताल में? मुझे घर ले जाने की बजाय अस्पताल क्यों ले आए? कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? बोलिए, जवाब दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो मुझे घर ले जाने की बजाय कब्रिस्तान भिजवा दीजिए। कैसी बातें करती हैं आप? आपसे तो उन्हें बेपनाह मोहब्बत है। मैं जानती हूँ डॉक्टर, मैं जानती हूँ। आपके गम में तो ये पागल हो गए थे, अपने इलाज तक कराने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहते थे। फिर क्या हुआ डॉक्टर? फिर हमारे हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने इनकी इतनी देखभाल की कि इनको एक नई जिंदगी मिल गई। वो डॉक्टर, वो नर्स कहाँ है? मैं उसका शुक्रिया तो अदा कर दूं। वो दरअसल बात यह है कि उसने शादी कर ली और हॉस्पिटल छोड़कर चली गई। वो जहाँ भी हो, अल्लाह उसे खुश रखे। साहब के इंतजार में सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए बेगम साहिबा। नहीं नसीबन, शादी के बाद से आज तक मैंने कभी उनके बगैर खाना नहीं खाया। आखिर आप कब तक उनका इंतजार करेंगी? जब तक जिस्म में जान और आंखों में दम है। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, मेरा तो ख्याल है कि क्या? बोल ना। तू कहते कहते चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं बेगम साहिबा, फिर आप मुझे डांटेंगी। नहीं डांटूंगी, तेरा जो जी में आए कह दे। तुझे मेरी कसम। मेरा तो ख्याल है साहब ने किसी और से दिल लगा लिया। हेलो। जी नहीं डॉक्टर साहब, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। खुदा जाने कहाँ चले गए। अब आप ही बताइए मौलवी साहब, मुझे क्या करना चाहिए? बात यह है कि एक बहन के मरने के बाद तो इंसान दूसरी बहन से शादी कर सकता है, लेकिन शरई हुक्म यह है कि 2 सगी बहनें बैक वक्त एक मर्द की बीवियां नहीं रह सकती। आपको इन दोनों में से एक को तलाक देना पड़ेगी। लेकिन मौलाना, इन दोनों बहनों में से मुझे किसे रखना चाहिए और किसे तलाक देनी चाहिए? देखिए साहब, कसूर दोनों में से किसी का भी नहीं है। अब ये आपकी मर्जी पर मुनहसिर है, जिसे चाहे रखे और जिसे चाहे तलाक दे दे। बेगम साहिबा, साहब ऑफिस भी नहीं गए। मैनेजर साहब खुद परेशान हैं कि कल से साहब, लीजिए साहब आ गए। आप कहाँ गायब थे? फिक्र के मारे तो मेरा दम निकल रहा था। खैरियत तो है? मैं एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ सुरैया। उलझन? कोई गम की बात है? हाँ, गम के साथ खुशी की भी। खुशी की बात? और खुशी के साथ साथ गम की भी। ये क्या बात हुई? बात ही कुछ ऐसी है सुरैया, जिसका हल न तुम्हारे पास है न मेरे। दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं जिसका कोई हल ना हो। ये अलग बात है कि हमारे पास उसका कोई हल ना हो, लेकिन आखिर उसका कोई हल तो होगा। हाँ है, और वो ये कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। सलीम, मेरी वफाओं का मुझे ये नाम दे रहे हो?
इसका एक हल और भी है सुरैया, और वो ये कि मैं खुद अपनी जान दे दूं। आपकी जान बचाने के लिए तो मैं पहले भी अपनी जान कुर्बान कर देना चाहती थी, लेकिन बदनसीबी ने मुझे बचा लिया। उसे बदनसीबी ना कहो सुरैया, वो मेरी खुशनसीबी थी। और आप उसका मुआवजा आज मुझे ये दे रहे हैं। ये बात नहीं सुरैया, जिस दिन तुम्हें ये बात मालूम होगी उस दिन तुम्हें मेरी मजबूरी का एहसास होगा। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि इन दोनों बातों के अलावा इसका कोई हल नहीं। वो भी है, लेकिन उसे ना मैं मंजूर करूंगा और ना तुम। आप चाहे मंजूर न करें, लेकिन मैं उसे मंजूर कर लूंगी। बताइए बताइए, वो हल क्या है? हेलो सलीम। कौन? सलीम साहब, नजमा बेगम को फिर दीवानगी का दौरा उठा है। वो चिल्ला चिल्ला कर आपको बुला रही हैं। तो साहब मुझे बुला रही हैं? अच्छा मैं भी आया। बुला रही है? अब्बा जान, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? हमने फिर बेहोश हो गए। अब्बा जान। नजमा, नजमा, आंखें खोलो नजमा। देखो तुम्हारा सलीम तुम्हारे पास है। नजमा, कोई खतरे की बात तो नहीं डॉक्टर? बच्चा तो ठीक है, लेकिन जच्चा की हालत खतरनाक है। अभी नहीं, आध घंटे के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। वो कहाँ है? वो कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? आप फिक्र न करें, मेरी बच्ची आ जाएगी। जब तक ये खुद न उठे मैं जगाना नहीं। जी बहुत अच्छा। दरअसल अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप कितने मजबूर थे, और मैं आपके मुतालिक न जाने क्या क्या सोचती रही। मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हो सुरैया? मेरी बाजी जान का हर तरह से ख्याल रखिएगा, और ये राज उन पर कभी जाहिर न होने दीजिएगा कि मैं आपकी शरीके हयात थी। मैं वादा करता हूँ सुरैया, मैं वादा करता हूँ। एक्सक्यूज मी। नजमा का क्या हाल है डॉक्टर? डॉक्टर शौकत ने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब वो गहरी नींद सो रही है। बाजी, एक दर्जा और है। कहो सुरैया। मेरी जिंदगी की चंद सांसें बाकी रह गई हैं। मुझे एक बार बाजी से मिला दीजिए, खुदा के लिए देर न कीजिए, देर न कीजिए। डॉक्टर, मुझे माफ कर दीजिएगा।
ही बताइए, जिन हालात में मैंने दूसरी शादी की थी उसमें मेरा क्या कसूर था? मैं दिल ही दिल में खून के आंसू रहा, लेकिन बज़ाहिर मुस्कुराता रहा। मेरी मोहब्बत मर गई, लेकिन मेरा फर्ज जिंदा रहा। अपनी शरीके हयात की खातिर, बच्चों की खातिर, उस बच्चे की खातिर जो मरहुमा की निशानी है, मैंने अपने फर्ज और जिम्मेदारी पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब आप ही बताइए बुखारी साहब, जिन हालात में मैंने दूसरी शादी की थी उन्हीं हालात में आप करना चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए सलीम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम भी माफी चाहते हैं सलीम साहब। दरअसल आपकी जिंदगी हम लोगों के लिए एक मशल राह है और भूले भटकों के लिए एक नसीहत आमोज सबक। तुम ही बताओ नजमा, नजमा, नजमा। मेरी अच्छी बहन, खुदा की कसम अगर मुझे उन हालात का इशारा भी हो जाता तो मैं तेरे रास्ते में नहीं आती, कभी नहीं आती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नजमा, यही वजह थी जो ये बात मैंने तुमसे छुपाई। जो होना था वो हो चुका, और जो हो चुका उसे निभाना हमारा फर्ज है। अब रोने के बजाय सुरैया की